तो क्या हुआ अगर तुम वर्किंग हो, चार पैसे क्या कमाने लग गई हो, ये बिल्कुल मत भूलो कि तुम एक लड़की हो। काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा घर, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे। ये तुम्हारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। और अब तो तुम्हारे बच्चे भी हो गए हैं। अब क्या करना है तुम्हें? अपने वेट का ध्यान देके, अच्छा लग के। टाइम के साथ साथ लाइफ में प्रायोरिटीज बदल जानी चाहिए। अपनी अपीयरेंस से ज्यादा अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों पर ध्यान दो। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा। तो क्या आप भी एक वर्किंग वुमन हैं और आपको भी रोज यही बातें सुननी पड़ती हैं? आई नो कि एक वर्किंग वुमन के लिए ना वेट लॉस, अपनी फिटनेस बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने ऑफिस का प्रेशर, साथ ही साथ में अपने वेट और अपनी फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। सुबह उठते ही सबसे पहले जब अपने आप को मिरर में देखती हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस फील करती हैं, अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती हैं और साथ ही साथ में वर्क कल्चर का जो ड्रेसिंग सेंस है उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर में अपने आप को फील करती हैं। सेल्फ केयर का तो जैसे टाइम ही नहीं है। घर की और ऑफिस की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि अपने ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। होता है ना आप लोगों के साथ भी यही? थोड़ा सा मोटिवेशन कहीं से इकट्ठा करके डाइट स्टार्ट करने की सोचती तो हैं, लेकिन वहीं पर ऑफिस की मीटिंग्स और डेडलाइंस का प्रेशर, फिर बच्चों के एग्जाम्स, खाना बनाने का प्रेशर, इन्हीं सब चक्करों में फंस कर रह जाती हैं और ना ही अपना वेट लॉस कर पाती हैं, ना ही अपनी फिटनेस पर ध्यान दे पाती हैं। और फिर उसके बाद भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ध्यान ही नहीं देती। यही होता है ना आपके साथ भी? तो आज आप लोगों के लिए ऐसा एक डाइट प्लान लेकर आई हूं जो अपने काम और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी आप बहुत अच्छे से और बहुत इजीली फॉलो कर पाएंगे और आप भी वेट लॉस कर पाओगे। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूं कि कितना मुश्किल होता है काम के साथ साथ अपने घर को मैनेज करना और साथ ही साथ में अपनी बॉडी को फिट रखना। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी डाइट प्लान लेकर आई हूं जिसको आप बहुत ही क्विकली अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली भी है। आप बहुत अच्छे से इसको फॉलो करके अपना अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। अपने ऑफिस, अपने घर के साथ साथ अब आप अपना भी ध्यान रख सकते हैं। इस डाइट प्लान के साथ मेरे 5 गोल्डन रूल्स फॉलो कर लेना, आपका वेट लॉस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज है 7 से 8 घंटे की नींद। मुझे पता है आप लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर थोड़ा सा आप अपने दिन को प्लान करेंगे और थोड़ा सा एफर्ट देंगे तो रात की 7 घंटे की नींद आप जरूर पूरी कर पाओगे। कोशिश करिएगा कि रात को आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठें। एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद आप जरूर पूरी करें। पूरे दिन में अलार्म लगाकर 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना। हर घंटे में 1 गिलास पानी जरूर पीना। स्ट्रेस कोशिश करना कि अवॉइड कर सकें। मुझे मालूम है स्ट्रेस बहुत होता है, लेकिन जितना स्ट्रेस आप लेंगे आपको क्रेविंग्स होंगी, आप ओवर ईट करेंगे। तो कोशिश करिए कि अपने स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकें। नेक्स्ट चीज ये कि अपना डिनर शाम को 7 बजे से पहले कंप्लीट कर लेना। अगर पॉसिबल है तो अपना डिनर अपने साथ कैरी करके लेकर जाइए। नहीं पॉसिबल है तो कोशिश करिए कि अपना डिनर मॉर्निंग में ही बनाकर अपने घर में फ्रिज में रखकर जाएं और वापस आने के बाद उसे वार्म करके आते ही खा लें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपना डिनर खत्म कर पाएं। अगर आप 7 बजे से पहले डिनर खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी की चीजें भी फॉलो नहीं करेंगे। बाकी सब चीजों को बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करिए। डिनर जितना जल्दी हो पाए उतना आप लीजिए। नेक्स्ट चीज ये कि डेली आपने अपना वेट चेक जरूर करना है। अपना वेट चेक करके एक डायरी में नोट डाउन करिए ताकि आपको पता लगे कि ये डाइट प्लान आपके ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है। इन सब चीजों के साथ साथ डेली सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक करना। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप जिम में 1-2 घंटे जाके वर्कआउट करिए या कोई हैवी वर्कआउट करिए, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 30 मिनट्स की आपने वॉक करनी है डेली। किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं। आपको अगर अपने ऑफिस में टाइम मिलता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, जब आपको टाइम मिलता है अपने मील से 1.5 घंटे का गैप रखिए और आपने उसके बाद वॉक करनी है। अगर ये सारी चीजें मेरे डाइट प्लान के साथ आप फॉलो करेंगे ना
फिर देखिए कि आप कितना क्विकली वेट लॉस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डाइट प्लान। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए, सुबह 6 साढ़े 6 बजे आपने उठना है, उठकर वॉशरूम यूज करना है और सबसे पहले अपना वेट चेक करके एक डायरी में नोट डाउन करना है। अगर पूरे दिन बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करिए और नेक्स्ट डे आपका वेट बढ़ा हुआ भी आता है तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, डाइट एज इट इज फॉलो करते रहना। 1 या 2 दिन में आपका वेट ड्रॉप जरूर होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक की। अराउंड 7-7:30 के आसपास आपने लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, और मॉर्निंग ड्रिंक की तैयारी हम रात को ही करके रख लेंगे क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा भाग दौड़ होती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो रात को ही आपने 1 ग्लास रूम टेम्परेचर पानी लेना है, उसमें ½ टीस्पून आपने जीरा सोक करके ढक करके रख देना है। मॉर्निंग में ये पानी आपने छान कर बिना गर्म करे पी लेना है। बस इतना सिंपल है। ये आपकी मॉर्निंग ड्रिंक है और ये आपके वेट लॉस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगी, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ज्यादा फास्ट कर देगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा ऑप्शन दे रही हूं जिसको भी आप रात को ही बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। आपको मॉर्निंग में बिल्कुल भी अपना ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है हमारे ओवरनाइट ओट्स। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। ओवरनाइट ओट्स बना रहे हैं। 1/4 कप इंस्टेंट ओट्स ले लिए हैं मैंने यहाँ पर एक बोल में। ½ कप स्किम्ड या टोन्ड मिल्क ले लिया है मैंने, इसको भी बोल के अंदर डाल देंगे हम। 1 टेबलस्पून चिया सीड्स डाल रही हूँ बोल के अंदर। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। 1 टेबलस्पून लो फैट कर्ड या घर की जमी हुई दही डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्टीविया डाल रही हूँ, आप यहाँ पे जैगरी या फिर हनी भी यूज कर सकते हो। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और ओवरनाइट यानी कि पूरी रात के लिए हमें इसे फ्रिज के अंदर रख देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसे फ्रिज के अंदर से निकाल लेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो गई हैं और हमारे जो ओट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मिल्क और कर्ड को सोक कर लिया है। चिया सीड्स भी बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब टाइम है इसके अंदर फ्रूट्स डालने का। क्योंकि मैंगो सीजन में बहुत अच्छे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे मैंगोज यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट्स अपने चॉइस के यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो इजीली आपके एरिया में अवेलेबल हैं। थोड़े से मैं यहाँ पे स्लाइस्ड बनाना डाल रही हूँ बोल के अंदर। थोड़े से चॉप्ड एप्पल्स डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। थोड़े से चिया सीड्स के साथ हम इसको गार्निश कर सकते हैं। आप चाहें तो मिक्स सीड्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स एक्सेट्रा। बिल्कुल रेडी हैं हमारे ओवरनाइट ओट्स खाने के लिए। बहुत ही ज्यादा टेस्टी यमी फिलिंग है ये, बहुत ही ज्यादा क्विक ऑप्शन है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपने मील्स प्रिपेयर करने के लिए तो ये बहुत ही इजी क्विक ऑप्शन है। प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, टेस्टी बोल है ये। इसको आप जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा और बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। तो ये हमारे ओवरनाइट ओट्स, ये लेना है आपने अपने ब्रेकफास्ट में अराउंड 8-8:30 के आसपास। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 7 स्मूदीज की रेसिपी है, ये भी 5 मिनट में बन जाती हैं। आप मॉर्निंग में इसको बना सकते हो, जस्ट 5 मिनट्स में ये बन जाएंगी और आप इसको बदल बदल कर डेली अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो कोई भी एक स्मूदी अपने ब्रेकफास्ट में ले लीजिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, सुबह आपके पास 10-15 मिनट्स का टाइम होता है तो आप मेरे सैंडविचेस ले सकते हैं। मेरे चैनल पर 10 सैंडविचेस की रेसिपी है, इसमें से कोई भी सैंडविच आप अपने ब्रेकफास्ट में ले लो और इसकी जो फिलिंग है ना वो आप रात को ही प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दो। मॉर्निंग में जस्ट आपने अपनी स्टफिंग को ब्रेड स्लाइसेस के बीच में स्टफ करना है और उसके बाद आपका सैंडविच इन जस्ट 5 मिनट्स रेडी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 7 कॉफी की रेसिपी है, इसमें से कोई भी एक कॉफी आप अपने ब्रेकफास्ट में लो। साथ में आपने 1 एप्पल लेना है और आपका ब्रेकफास्ट सॉर्टेड। तो चाहे तो आप ये ब्रेकफास्ट सुबह खाकर जाइए या अपने साथ कैरी कर जाइए, लेकिन आपने ब्रेकफास्ट स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये सारे ऑप्शंस आप बदल बदल कर लीजिए और फिर देखिए आपका वेट लॉस कितना ज्यादा फास्ट हो जाता है ना। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा क्विक, इसको बनाने में 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो ये सारी चीजें आपका ब्रेकफास्ट सॉर्ट कर देंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक में सीजन का कोई भी एक फ्रूट आप ले लो। अराउंड 100 to 150 ग्राम्स आपने इस टाइम पर फ्रूट लेना है। कोई भी फ्रूट जो आपको इजीली अवेलेबल है और आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है, वो एक एप्पल भी हो सकता है, एक बनाना भी हो सकता है, कुछ भी आपने जरूर लेना है। अराउंड 10-10:30 के आसपास। एक बनाना खाने में हार्डली 10 to 20 सेकेंड्स लगते हैं, तो इतना टाइम तो हम अपने लिए निकाल सकते हैं। ये आपने जरूर लेना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की।
लंच आपने लेना है 1 to 2 के बीच में। कोशिश करिए कि आप कितने भी बिजी हों, सिर्फ 10 मिनट निकाल के अपना लंच बिल्कुल टाइम पे करना, क्योंकि इससे आपका जो वेट लॉस है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अपना लंच जो है वो आप अपने घर से ही बनाकर लाएंगे, पैक करके लेके आएंगे, ताकि आपका वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छा हो। लंच में जो मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ ऑप्शन दे रही हूँ वो है हमारा बीट रूट पराठा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक मीडियम साइज की शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो लिया है मैंने, इसको बॉईल करके मैश कर लिया है। अगर आपके पास स्वीट पोटैटो ना हो तो आप यहाँ पर बॉइल्ड आलू भी ले सकते हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा आमचूर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, थोड़े से धनिया के पत्ते। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये हमारी पराठे की स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम पराठे के लिए डो प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने ले लिया है 1/4 कप व्हीट फ्लावर, 1/4 कप बेसन ले रही हूँ। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा व्हाइट तिल यानी कि सेसमी सीड, थोड़ी सी यहाँ पर डाल रही हूँ मैं बीटरूट की प्यूरी। मैंने बस बीटरूट को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेटेड बीटरूट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम अपना डो प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे हम किसी भी रोटी या पराठा के लिए करते हैं। ये हमारा डो बनकर बिल्कुल रेडी है। इससे हम 2 पराठे बनाएंगे। अब हम अपना पराठा बेल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सूखा आटा डाल देंगे, बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम अपना कोई भी रोटी या पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बेलना है। अब ये जो हमने अपनी स्वीट पोटैटो की स्टफिंग रेडी करी थी, इसको हम स्टफ कर देंगे अपने पराठा में। इसको अच्छे से बंद कर देंगे हम। पराठा अपना बेल लेते हैं। पराठा हमारा बेल कर बिल्कुल रेडी है। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है, पराठा अपना सेक लेते हैं। पैन के ऊपर हमें कोई भी घी या ऑयल नहीं यूज करना है। एक साइड से पराठा हमारा कुक हो गया है, इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। दोनों साइड से पराठा हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम पराठे के ऊपर से 1 टीस्पून मेल्टेड देसी घी लगा देंगे। तो सुपर डिलिशियस, सुपर न्यूट्रिशियस पराठे बनके हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हो तो बड़ी ही आराम से आप एक पराठा आप अपने लंच में ले सकते हो, और अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हो तो एक ऐसा पराठा आप अपने डिनर में भी ले सकते हैं। तो ये हमारा बीटरूट पराठा, ऐसे 1 या 2 पराठे आप बहुत इजीली अपने लंच में ले सकते हैं। साथ में 100 ग्राम्स घर की जमी हुई दही आप ले लो, आप ये ले सकते हैं अपने लंच में। कोशिश करना कि एक बड़ा बोल भर के सैलेड का भी ले लें, जिसमें कोई भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो। सॉल्ट या ड्रेसिंग आपने ऐड नहीं करनी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर है स्पिनच पनीर पराठा, प्रोटीन रिच है, बहुत देर तक आपको फुल रखता है, ये भी ले सकते हैं आप अपने लंच में। अगर ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 7 चीला की रेसिपी है, इसमें से कोई भी एक चीला बदल बदल कर आप अपने लंच में ले सकते हैं। साथ में ले सकते हैं दही। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या बिल्कुल भी आपके पास ये भी बनाने का टाइम नहीं है, तो ब्रेकफास्ट में जो हमने सैंडविच बनाए थे ना, वही सैंडविच आप अपने लंच के लिए भी बना लो साथ ही में, और कैरी भी कर लो। तो वही ब्रेकफास्ट में और वही लंच में, कितना सिंपल हो जाएगा। इससे ज्यादा क्विक तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप 10 सैंडविचेस में से कोई भी एक सैंडविच अपने लंच में भी ले सकते हैं। तो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं अराउंड 3 to 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और लंच में आपने लेने हैं सिर्फ 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और साथ में खूब सारा सैलेड लेना है आपने। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपने लेना है शाम 4 से 5 बजे के बीच में। मेरे चैनल पर एक रेसिपी है वेट लॉस नमकीन की। तो ये वेट लॉस नमकीन एक दिन छुट्टी वाले दिन बनाइए, और एक एयर टाइट बॉक्स में आप इसको बंद करके अपने ऑफिस ले जाइए और वहीं रख लीजिए। उसके बाद आपने डेली इवनिंग स्नैक के टाइम पे 1/4 कप ये नमकीन लेना है, और इसको एंजॉय करना है 1 कप गर्मा गर्म ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी के साथ। आप अगर बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं तो आप दूध वाली चाय या कॉफी भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर अवॉइड करना, आप उसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं। और ये नमकीन खाने के बाद ना आपको किसी चीज की भी क्रेविंग नहीं होगी। अगर ये आपने एक बार खा लिया तो कुछ और नहीं खाएंगे। तो ये आप लीजिए अपने इवनिंग स्नैक में, और आप भी खाइए, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए, और उनको भी बताइए कि आप अपनी डाइट फॉलो कर रहे हो, हेल्दी होने की कोशिश कर रहे हो, फिट होने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी जंक फूड छोड़कर इसी नमकीन को खाया करें। तो आप ये खाइए अपने इवनिंग स्नैक के टाइम पर। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। जब आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हो ना,
आपकी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वही हम सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं। और जब हम वेजिटेरियन होते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रोटीन अपनी डाइट में हम कैसे इंक्लूड करें। हम सोचते हैं कि दालों से हम सफिशिएंट प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दाल से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए जो प्रोटीन रिच हो, जैसे कि टोफू। तो इस डाइट प्लान में मैं आपको डिनर में जो दे रही हूँ वो है हमारी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स विद टोफू। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैन को हीट कर रही हूँ। इसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल दूंगी। कोई भी ऑयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड जिंजर। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और डाइजेशन के लिए बहुत अमेजिंग होती है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक। इससे हमारी डिश का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आएगा। चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये यूज कर सकते हैं। एक ड्राई रेड चिली डाल रही हूँ मैं, इससे भी हमारी डिश का जो फ्लेवर है बहुत एनहांस हो जाता है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे जब तक ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अनियन, जिसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम ले रही हूँ। ये तीनों चीजें विटामिन सी में रिच होती हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर बेल पेपर्स घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ कैप्सिकम भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ, सिर्फ 1 छोटा चम्मच। थोड़ा सा यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ, 1 स्मॉल स्पून। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोफू, जिसको मैंने ट्रायंगल्स में कट कर लिया है। वेट लॉस के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये, मैं अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ इसको। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, डिश हमारी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है। अगर आप सारी चीज़ों को चॉप करके अपने फ्रिज में रख देंगे तो सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे इसको कुक करने में। तो ये हमारी टोफू की रेसिपी। आप ट्राई करिए कि आप टोफू अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है। अगर आप टोफू बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते तो आप यहाँ पे 50 ग्राम्स लो फैट पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर स्टर फ्राई वेजिटेबल्स की रेसिपी है, इसमें भी आप 50 ग्राम्स पनीर या टोफू यूज़ करके आप ये रेसिपी अपने लिए बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना चाहते, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे 7 ओट्स की स्मूदी आप इस टाइम पर भी ले सकते हैं। तो उनमें से कोई भी एक स्मूदी आप इस टाइम पर ले लीजिए, या फिर आप ले सकते हैं टर्मरिक मिल्क। मेरे चैनल पर टर्मरिक मिल्क की भी रेसिपी है, आप 1 कप ले सकते हैं, या आपने लो फैट मिल्क के साथ बनाना है और साथ में 1 छोटी कटोरी भुने हुए मखाने आप ले सकते हैं इस टाइम पर। अगर आप एग्स खाते हैं तो मेरे चैनल पर एग सैलेड की रेसिपी है, आप इसमें एग वाइट्स का यूज करके एग सैलेड भी अपने लिए बना सकते हैं, या फिर आप ग्रिल्ड चिकन विद वेजिटेबल्स अपने लिए इस टाइम पर ले सकते हैं, अराउंड 150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट का यूज करके। और साथ में आपने 1 बड़ा बोल सैलेड का जरूर खाना है विदाउट सॉल्ट। डिनर आपने अपना शाम 6 से 7 बजे के बीच में कंप्लीट करना है। अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो जितना जल्दी अपना डिनर आप कर सकते हैं करिए, और बाकी सब चीजों को एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश करिए। बाहर का खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। मुझे पता है आप वर्किंग हैं, आपके ऑफिस का कल्चर हो सकता है, पार्टीज हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे बाहर का खाना खाने के लिए, लेकिन आपने स्ट्रिक्टली बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। विद इन जस्ट 1 मंथ आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की शेप चेंज हो रही है, आपकी फिटनेस बदल रही है, आपके एनर्जी लेवल्स चेंज हो रहे हैं। सिर्फ 1 महीना ये डाइट प्लान कर देखिए, सेकेंड मंथ आप इसको खुद करना चाहेंगे और आप अपने आसपास के सब लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो भी आपके साथ ये फॉलो करें। इसके बाद बात कर लेते हैं नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक आपको लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास, और नाइट ड्रिंक में मैं आपको एक ऐसी टी दे रही हूँ जो आपको मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देगी, जिसकी वजह से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। वो है हमारी सॉफ्ट टी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। तो सौंफ की टी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख दिया है, उस पर पानी ले लिया है मैंने, जिसमें सौंफ डालूंगी मैं और इसको उबलने के लिए ढक के रख दूंगी। जब ये उबल जाएगा तो बस इसको बंद कर देंगे गैस को और उसको छान कर हम गरम गरम पियेंगे। तो ये लीजिए, अब मैं छान रही हूँ इसको और ऐसे ही गरम पीना है। तो ये है हमारी सॉफ्ट टी। अराउंड 9-9:30 आप इसको लीजिए और कोशिश करिए कि 10-10:30 आप सो जाएं। ये डाइट प्लान बहुत अच्छे से फॉलो करिए, सिर्फ 1 महीना आप 7 to 8 kgs तक लूज कर सकते हैं।
बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना और सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक करनी है इसके साथ। ये डाइट प्लान यूज करिए और मुझे बताइए कि आपने कितना वेट लॉस किया। आई एम श्योर आप वर्किंग हैं तो ये डाइट प्लान आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो जरूर करेगा, क्योंकि इसमें जो भी रेसिपीज मैंने बताई हैं वो मैंने बहुत ही ज्यादा माइंडफुली प्लान करी हैं। मुझे पता है आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये आप जरूर फॉलो कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल और ईजी है, बहुत ज्यादा क्विक रेसिपीज हैं इसमें। इसको जरूर फॉलो करना और वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक जरूर देना, इसको थम्स अप जरूर देना। अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि वो भी आप ही की तरह बिजी हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन फिटनेस तो वो भी डिजर्व करती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर है तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर लो। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।